बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का उन्वान है कहानी प्यासा कौवा। जैसा कि आप इंग्लिश में भी थर्स्टी क्रो के नाम से ये कहानी पढ़ चुके होंगे, आइए आज हम उर्दू में इस कहानी की रीडिंग करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, एक दफ़ा का जिक्र है कि एक कौवे को बहुत प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी न मिला। आखिरकार एक बाग में उसे घड़ा नजर आया। ये सामने आप घड़ा देख सकते हैं बेटा। इस तरह का एक डीप बर्तन होता है, गहरा पॉट जो है वो होता है, उसको आप घड़ा कहते हैं। ये भी आप घड़े की तस्वीर देख सकते हैं। कौवा बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। अगर आप कहानी को कहानी समझ के पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगी कि आप बहुत रट्टा लगा के उसको याद करें, बल्कि इसको समझें। ठीक है। एक दफा का जिक्र है कि एक कौवे को बहुत प्यास लगी। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आया। आखिरकार एक बाग में उसे घड़ा नजर आया। वो उड़कर इस पर जा बैठा। यानी ये जैसे कि इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि इस तरह से वो उड़कर उस घड़े के किनारे पर जा बैठा। लेकिन घड़े में तो पानी बहुत कम था। अब जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत एक डीप जो है वो बर्तन होता है जिसको घड़ा कहते हैं। या जैसे आप ये भी देख सकते हैं, घड़ा मुख्तलिफ शक्लें होती हैं घड़े की बेटा, लेकिन बेसिकली ये एक डीप बर्तन होता है। ठीक है। तो उसमें पानी बहुत कम था। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक बहुत गहरा बर्तन है, बहुत डीप पॉट है। लिहाजा कौवे की चोंच अगर पानी यहाँ तक ऊपर तक भरा हुआ होता या यहाँ तक होता तो कौवे की चोंच आसानी से पानी तक पहुंच सकती थी और वो पानी पी सकता था। लेकिन चूंकि उसमें पानी बहुत कम था, लिहाजा उसकी चोंच जो है वो पानी तक नहीं पहुंच सकती थी। चोंच बेटा बीक को कहते हैं। ये इसको ये आप जो कौवे का मुंह के आगे एक बारीक सी नोकदार चोंच बनी होती है जिससे वो खाता पीता है। ठीक है। तो कौवे की जो चोंच थी वो पानी तक नहीं पहुंच सकती थी, लेकिन कौवा घबराया नहीं, बल्कि उसने अकल से काम लिया और करीब ही से छोटी छोटी कंकरियां, जिसको आपने इंग्लिश में पेबल्स पढ़ा है, छोटी छोटी कंकरियां यानी छोटे छोटे पत्थर, ये कंकरियां आपको नजर आ रही हैं, छोटी छोटी कंकरियां। जाहिर है वो बाग में था, तो बाग में बेटा इधर उधर छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं। उसने वो उठाकर घड़े में डालना शुरू कर दिए। तो उससे क्या हुआ बेटा, यूं पानी ऊपर आ गया। यानी जूं जूं कंकरियां उसके अंदर गिरती रही, छोटे छोटे से जो वो पत्थर थे उसके अंदर गिरते रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता पानी की सतह ऊपर को आना शुरू हो गई। और आहिस्ता आहिस्ता पानी ऊपर आ गया। कौवे ने जी भरकर यानी पेट भरकर जो है वो पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। कौवे को उसकी मेहनत का सिला मिल गया। तो इसका क्या नतीजा हुआ बच्चों? इसका नतीजा ये हुआ कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। यानी जो कोशिश करते हैं अल्लाह ताला उनकी मदद जरूर करता है। और ये कि अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है जो खुद जो है अपनी मदद करते हैं, यानी जो कोशिश करते हैं। और जो लोग कोशिश नहीं करते बल्कि हाथ पे हाथ धरे बैठे जो है वो दूसरों की तरफ से हेल्प का सोचते रहते हैं, तो जो है उनको कोई फायदा नहीं होता, बल्कि उनको बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद जरूर करता है और उसकी मुश्किल भी आसान होती है। ठीक है बेटा। लेकिन हम इम्तिहान में प्रॉपर नतीजा लिखेंगे कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। उम्मीद है आप बच्चों को कहानी बहुत आसान सी है। जैसा कि मैंने आपको कहा है कि आपने कहानी को कहानी समझ के याद करना है। अब अगर आप इसको जहन में रखें तो एक सिंपल सी बात है, लेकिन लिखना आपने प्रॉपर वर्ड्स में ही है। जैसे कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, हर बच्चा अपनी क्लास के हिसाब से उसको उस डिटेल में लिखेगा। छोटे बच्चे जो है वो उसको मुख्तसरन लिखेंगे, बड़े बच्चे ज़रा जो है उसको डिटेल में लिखेंगे। लेकिन कहानी तो सिर्फ इतनी सी है बेटा कि एक दफ़ा का जिक्र है, एक कौवा जो है उसको बहुत प्यास लगी थी, या एक उधर उड़ा, लेकिन उसे कहीं भी पानी नहीं मिला। आखिरकार वो एक बाग में जाता है, वहां उसे एक पानी का घड़ा नजर आता है। लेकिन जब वो पानी के किनारे पर बैठता है, सॉरी घड़े के किनारे पे बैठा,
तो उसने देखा कि उसमें पानी बहुत कम था और लेकिन आसपास उसने कंकरियां देखी और अक्ल से काम लेते हुए उसने एक एक कंकरी उठा के घड़े में फेंकना शुरू की। इस तरह से घड़े में पानी जो है वो ऊपर आया और उसने पानी पिया, अपनी प्यास बुझाई और उड़ गया। लिहाजा उसको उसकी मेहनत का, उसकी कोशिश का सिला मिल गया। तो ये बहुत ही एक सिंपल सी कहानी है और तकरीबन हर क्लास में जो है आप इसको पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं, उर्दू में भी पढ़ते हैं। और ख़ास तौर पर आखिर में मैं एक हिदायत करूँगी कि आप बच्चे अपनी लिखाई पर और अपनी इमला पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि अगर आप एक चीज़ बहुत अच्छे से याद करते हैं लेकिन उसको अच्छे से लिख कर प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपकी लिखाई अच्छी नहीं या कि इमला की बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं, तो फिर जो है वही वाली बात है कि आप अपनी मेहनत तो करते हैं लेकिन आपको उसका पूरा सिला नहीं मिल सकता। लिहाजा लर्निंग के साथ साथ, याद करने के साथ साथ इमला और खुशखती भी जो है बेटा वो लाजमी है। ओके बेटा, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।